ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा सबसे पहले तो बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा जो है तुम्हें आत्मा समझना है। देखो बच्चे, आत्मा जो है ना कितनी विचित्र है, उसका कोई चित्र खींच नहीं सकता। हाँ, वो आत्मा आकर के चित्रधारी बनती है। जिस शरीर में प्रवेश करती है सब सोचते हैं ये है, लेकिन आत्मा को सब भूल जाते हैं। देखो, चित्र को याद रखते हैं, बाहरी चित्र को, अंदर जो आत्मा पार्ट प्ले कर रही है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर आज बाबा के टाइटल कितने अच्छे अच्छे आए। बाबा ने कहा मैं रत्नागर हूँ। एक एक रतन बच्चे देखो लाखों रुपए का है। फिर बाबा के ज्ञान के रतन है ना। और फिर बाबा ने साथ साथ कहा मैं सौदागर हूँ। ये कितना अच्छा सौदा है। देखो, तुम्हारे से मैं मुट्ठी चावल लेके और तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैं रत्नागर, सौदागर, जादूगर। ये भी तो कितनी बड़ी जादूगरी है। कलयुग की दुनिया को परिवर्तन करके सतयुग की दुनिया में परिवर्तन कर देना, इससे बड़ी क्या जादूगरी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर मुझे ही पुकारते हैं ना, क्या पतित पावन सर्व का सदगति दाता। भले कई नाम रख लेते हैं क्या कि श्री श्री 1008 जगत गुरु। अरे बच्चे, जगत का कल्याण करने वाला तो एक परम पिता परमात्मा है। सर्व का सदगति दाता वो है। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, 84 का चक्र पूरा चलता रहता है। इस 84 के चक्र में जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठेगा। तो बच्चे, तुम ये चक्र को बुद्धि में फिराते रहो। आज बाबा ने सेवा में कई बच्चे दिलचस्प हो जाते हैं। प्रदर्शनी लगाई, हजारों ने सुना, कोई आया तो है नहीं, कोई वारिस तो बना नहीं। अरे बच्चे, तुम संदेश देते हो ना, वो प्रजा बनती जा रही है, बिल्कुल दिलचस्प नहीं हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम सेंटर्स, बाबा के ये स्पिरिचुअल सेंटर्स खोलते जाओ तो तुम्हारा कितना इससे बच्चे खाता जमा होता जाएगा सर्विस के लिए। तो तुम बच्चे देखो बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने कैसे अलफ को मिला अल्लाह, बेबादशाही आई तार अलफ की हुआ रेल कराई। सब कुछ छोड़ के बाबा इतनी ऊंची राजाई प्राप्त करने के लिए वो सब छोड़ दिया। ऐसे ही तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया जो है ना ये बहुत बच्चों को परेशान करती है। तो बच्चे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम कितना समय बर्बाद करते रहते हो, खामखा की बातों में टाइम वेस्ट करेंगे, किसी से डिबेट करने लग जाएंगे, कई बार खामखा के पास्ट के थॉट चल पड़ेंगे, कोई फ्यूचर की चिंता बहुत करेंगे। टाइम वेस्ट तो जा रहा है ना। और ये टाइम कितना मूल्य है, सोचें हम ये टाइम क्यों ऐसा बर्बाद करें। यदि तुम समय को नष्ट करोगे तो एक दिन समय भी तुम्हें नष्ट कर देगा। आज बाबा ने कहा बच्चों को, फिर से कहा कि चार्ट रखो बच्चे, 29 होगी श्रीमत पर तुम राज्य की स्थापना कर रहे हो। बस जैसी सर्विस, जैसी पढ़ाई, वैसा जन्म। जो कर्म करेंगे बच्चे वो कर्मों का हिसाब किताब तो भोगना पड़ेगा ना। इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनना है ना, पवित्र बनेंगे तब नई दुनिया में जाने का पासपोर्ट मिलेगा। इसलिए बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें पवित्र बनाने, तुम्हें पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम कौन बनते हैं, हम हैं कितने उच्च पद्म भाग्यशाली। फिर बाबा ने कहा हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए रे। ये कौड़ियों के बदल तुम अपना जन्म को नहीं गवाओ। ये तो कितना ऊंचा जीवन है बच्चे, इसको कभी बर्बाद नहीं करना। फिर बाबा ने कहा बाबा का परिचय देना कोई कम बात है क्या। अरे इतनी ऊंची बादशाही तुम्हें मिलती है तो क्या कुछ तो मेहनत करोगे। मेहनत ही नहीं करोगे ऐसे कैसे मिलेगा। मेहनत करो, अशरीरी बन जाओ मेहनत करके। फिर बाबा ने कहा जो अच्छे पुरुषार्थी है ना उन्हें अच्छा नशा चढ़ा रहता है। बच्चे तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम्हारे लिए ये दुनिया बदल रही है। इतने सुंदर बाबा ने आज बातें बताई कि तुम्हारे लिए अब दुनिया बदल रही है। इसलिए हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। इस जन्म को बिल्कुल भी गंवाना नहीं। देखो बच्चे, सत्यनारायण की कथा सुनते, अभी तुम्हें बाबा सच्चा सच्चा नारायण
नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे ये सब भूल एक बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। हाँ, याद से ही तुम्हें रियल नशा चढ़ेगा। अब फिर बाबा तुम्हें वापस ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे? तुम्हारे घर ले जा रहे हैं। अपना घर भूल गया ना, कहाँ से तू आया, कहाँ तुझे जाना, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना, तो घर कहाँ है? वो घर है स्वीट साइलेंस होम। आज बाबा ने कहा स्वीट साइलेंस होम में मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने पुरानी दुनिया की बात बताई कि बच्चे देखो कैसे झटके से इन्वेंशन हुई है, बम्स फटते, कितने बड़े बड़े बम्स बना देते हैं, लाखों बेचारे मनुष्य मारे जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अर्थक्वेक होती, कितने ख़त्म हो जाते हैं। ये सब अचानक अचानक होता रहता है क्योंकि परिवर्तन की वेला है। अभी कलयुगी दुनिया परिवर्तन होके आगे सतयुगी दुनिया का निर्माण होना है। तो हम सतयुगी दुनिया के लिए उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमारी संस्था के साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन, आपदा प्रबंधन अभियान, हम खुद उसके 20 कैंपेन में हमने भाग लिया। तो क्या जहाँ भी आपदा आए बाबा कहते वहाँ सकाश दो। ये नहीं कि भाई यहाँ ठीक है ये तो होना ही है, वहाँ एकदम तुम रूहानी मिलिट्री सैल्वेशन आर्मी बाबा के साथ स्थित हो के तुम सब उन आत्माओं को सकाश दो, शक्तियों का सकाश दो, ताकि उन्हें शांति का दान मिले। हमारा फ़र्ज क्या बनता है? फायर ब्रिगेडियर का क्या फ़र्ज बनता है? झट एकदम जहाँ आग लगी वहाँ फायर फटाफट पहुँच जाएंगे ना। ऐसे ही बाबा कहते कहीं भी दुनिया का अगर कुछ हालात ख़राब होती है तो तुम्हें शांति का दान दो, उन्हें शक्तियों का दान दो, तो उससे उन रूहों को राहत मिलेगी। तो आज फिर कितना सुंदर बाबा ने सतयुगी दुनिया का कहा। देखो बच्चे हुनर तो वहाँ बहुत रहते हैं, हीरे काटने का भी हुनर होता है वहाँ। तो बच्चे अपार सुख होगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की अब मैं स्थापना करता हूँ। एक धर्म एक राज्य होगा, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होंगे। ऐसी सुंदर दुनिया अब आ रही है। कलयुगी रात के बाद सतयुगी वो स्वर्णमयी दुनिया आ रही है। ऐसी दुनिया के लिए बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है और तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है, तभी तो देवी देवता बन पाएंगे ना। अपने अंदर झांकना है, रोज चार्ट चेक करो, मेरे से दिन भर में कोई विक्रम तो नहीं हुआ। रात को बाबा को चार्ट देना है और विक्रम हुआ तो बाबा से क्षमा मांगनी है, क्योंकि जो भी पाप करेंगे तो उसका 100 गुना दंड मिलता जाएगा। तो इसलिए उन पापों से अपने आप को बचाना है और पुण्य कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में लास्ट में बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पण करने वाले सहज संपन्न भाव, तन अर्पण करना है सेवा में, मन अर्पण करना है, धन अर्पण करना है, संकल्प अर्पण करने हैं, स्वपन अर्पण करने हैं, मेरा सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में स्वाहो। जो सेवा में समर्पित करते हैं ना, बाबा ने कहा माया उनके आगे समर्पित हो जाती, कोई भी विकार उनके सामने नहीं आएगा। सच्ची सेवा, मान शान के लिए सेवा ना हो, कोई किसी और मतलब के लिए सेवा ना हो। सेवा सचमुच प्रभु सेवा, ईश्वरीय सेवा, मानव सेवा, उसके लिए सारे विश्व की आत्माओं की सेवा, उस सेवा में स्वयं को अर्पण कर देना है। अर्पण करने वाले ही समर्पण बुद्धि बन जाते हैं और उनके आगे माया आ नहीं सकती, किसी प्रकार के विकार आ नहीं सकते, वो भी सब समर्पण हो जाएंगे। हे प्रकृति पति हम तेरे आगे समर्पण। लास्ट में बाबा ने स्लोगन में आज कहा, स्लोगन में कितना सुंदर बताया, जैसे बच्चे अंतर्मुखता के द्वारा क्या करो। हाँ, अंतर्मुखता एक ऐसी चीज़ है, अंतर्मुखता से मुख को बंद करो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। मतलब अंतर्मुखता मुंह की तो होगी लेकिन मन की भी चाहिए। मन में उल्टे सुल्टे नेगेटिव थॉट इतने चलाएंगे तो भले मुंह का क्रोध बंद, मन का क्रोध तो चल रहा है ना, और इकट्ठा ही फिर स्टीम प्रेशर कुकर की तरह फटेगा। मन को भी शांत कर दो, अंतर्मुखी अंतर्मुखी अंतर्मुखी, फिर क्रोध तो पूर्णतया खत्म हो जाएगा। आज के व्यक्ति इशारे में विदेही बनने के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ,
बच्चे ऐसे ही तुम जब चाहो शरीर धारण करो, जब चाहो शरीर से अलग हो जाओ। ये विदेही बनने का तुम बच्चों को अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।